सभी मित्रों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से एक नया टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को काफ़ी शुरुआती स्तर पर ही जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और विशेष रूप से जॉब होल्डर्स के लिए तो है ही, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत अच्छा टूल है। तो ये चीज़ सीखना Space. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। M. Microsoft Word 2010. Enter. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक हमने जो चर्चा की है उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का समझा था। उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट यानी ओरिएंटेशन के बाद उसके Cancel button. उसके जो भी रिबन्स है, कल उस पर हमने चर्चा शुरू की थी। और रिबन से पहले जो कक्षाओं में हमारी चर्चा हुई थी उन कक्षाओं में हमारी जो चर्चा परिचर्चा रही थी, एक तो रीडिंग कमांड्स मेन पार्ट था, और सिलेक्शन कमांड्स जो कि आप जानते ही हैं रीडिंग कमांड्स के साथ शिफ्ट ऐड कर देने से रीडिंग कमांड्स Document ही 1 dash micro. शिफ्ट के Space. साथ जुड़ जाने से सिलेक्शन कमांड्स का Document कार्य 1. करती हैं। और नॉर्मल व्यक्ति तो जो भी हैं वो माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं वैसे, ठीक है, वो ट्राई करें। बाकी वैसे नॉर्मल भी वो ऐसा नहीं है कि इन कमांड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कीबोर्ड में जो कमांड्स है वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद कुछ शॉर्ट कमांड्स मैंने आपको दिखाई थी, बताई थी, और उनको टेक्स्ट फॉर्मेट में आप तक ग्रुप के माध्यम से हमने साझा भी किया था। और एक कंट्रोल के साथ विद कंट्रोल ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड कमांड्स सारी थी। ए से कंट्रोल, ए से ऑल सेलेक्ट, इस तरह से सारी कमांड्स हमने देखी थी। और अगर किसी वजह से किसी ने नहीं देखी हो तो आपसे निवेदन रहेगा कि इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग देखें, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इनको बारीक चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए आगे आने वाली चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जो ये एक प्रकार से क्लासेस चल रही हैं, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसको प्राप्ति के लिए आप लोग प्लीज़ आप ये ज़रूर मुझे थोड़ा अपडेट करते रहें कि आप लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस किस तरह से की है और किस प्रकार की है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि भाई टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट चाहिए तो वो भी हम पैराग्राफ भेज सकते हैं, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, तो वो ख़ास तौर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये कंप्यूटर तो ऐसी चीज़ है, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे नॉन डिसेबल पर्सन हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कंप्यूटर तकनीकी का ऐसा माध्यम है, और ख़ास तौर पर दृष्टिबाधितों के लिए तो ये कहना चाहिए कि तकनीकी दृष्टिबाधितों की आत्मा, जैसे मैंने अपनी पहली कक्षा में कहा था, जो लोग शुरुआत में थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ये मान के न लें कि बस ठीक है ऑनलाइन चल रहा है। आप लोगों को ये मान के चलना कि जो हम 1 घंटे में, चाहे हो सकता है उसमें आधा घंटा या 40 मिनट ही हम सीख पाते होंगे, लेकिन आपको उन 40 मिनट पर भी कम से कम 1 घंटा तो आपको एक्स्ट्रा देना ही चाहिए। फिर आप अपना रिज़ल्ट देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो मुझसे कुछ पूछेंगे ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो वैसे ही कुछ नहीं पूछेंगे। और जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन आता है उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग और अपने आप को इसमें दक्ष बनाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि
हमारी सार्थकता, इन कक्षाओं की सार्थकता तभी रहेगी जब हम, जिनको आता है, वो और दक्ष हो जाएं, प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकें। ठीक है, तो छेड़ते रहें इन चीज़ों को, तो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने खोल लिया है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट Escape. वर्ड खुला हुआ है। टाइटल कैसे चेक करते हैं? टाइटल चेक कर लेते हैं, इंसर्ट प्लस टी। Title is Document 1 Microsoft Word Left Parent Product ठीक Act. है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल दिया, डॉक्यूमेंट 1 इसका टाइटल है। और कैसे हमने चेक किया? इंसर्ट टी से। और आप जो बीच बीच में जो कमांड्स बताई जाती है ना, इन चीज़ों को विशेष रूप से नोट करके रखें। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि अरे यार ये तो आती है, ये तो याद है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी हमसे मिस हो जाती है। जितनी कमांड्स आप याद करेंगे उतना ही काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे आप। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। थोड़ा सा मैं अपनी चर्चा को 2 मिनट के लिए पीछे लेकर के जाऊंगा, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। तो कल हमने अपनी चर्चा को जहाँ पर हमने विराम दिया था, मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा। कल हमने रिबन्स के बारे में चर्चा की थी। रिबन्स क्या चीज़ है, ये चीज़ हमने जानने का प्रयास किया था। रिबन्स का कौन सा स्थान है, यानी कहाँ पर है, कौन सी जगह स्थित है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? वो है टाइटल के नीचे। टाइटल से थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे खिसकते हैं तो वहाँ पर रिबन्स अलग अलग टैब्स में विभक्त होते हैं, अलग अलग टैब्स में विभाजित होते हैं। यानी टैब्स क्या चीज़ है, यानी रिबन्स जो है अलग अलग टैब्स में बटे होते हैं। टैब्स कैसे? होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग्स टैब, पेज लेआउट टैब, नाम से ही समझ सकते हैं। इनों के अंदर जो टैब्स है, हर टैब में अलग अलग ऑप्शंस है, यानी अलग अलग विकल्प अंदर भी हैं। ठीक है, तो हम अब इस चीज़ को थोड़ा शुरुआती स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। आपने देख लिया है रिबन्स कहाँ हैं, टाइटल से नीचे। रिबन्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप लोग ये चीज़ भली भांति जानते हैं क्योंकि कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। रिबन्स को एक्सेस करने के लिए, यानी रिबन्स को ओपन करने के लिए, जो लोग नॉन डिसेबल है, यानी जो सामान्य व्यक्ति है, वो तो माउस के माध्यम से रिबन्स टाइटल के नीचे लेफ़्ट टू राइट बिछे हुए हैं, ठीक है, जमे हुए हैं कतार में, ठीक है, एक के बाद एक, तो वो तो माउस की मदद से कर सकते हैं। परंतु एक दृष्टिबाधित व्यक्ति किस प्रकार रिबन्स को एक्सेस करेगा? उसके लिए एक की प्रेस करनी पड़ती है जिसका नाम है ओल्ट बटन, जो है आप लोग भली भांति परिचित है। ओल्ट बटन दबाने से आपका ऑटोमेटिकली कर्सर रिबन्स मेन्यू में चला जाता है, मेन्यू बार पे चला जाता है, और कौन से रिबन्स पे, यानी रिबन्स में जो पहला टैब है उसी पे आपका कर्सर चला जाता है। तो हम अभी ऑल्ट प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? ऑल्ट प्रेस करेंगे। देखते हैं फिर क्या अनाउंस करता है, ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे समझेंगे। तो मैं फ़िलहाल ऑल्ट प्रेस करूँगा। Ribbon. Virtual ribbons. Home tab. आपने सुना होगा ऑल्ट प्रेस करते ही वहाँ पर उसने अनाउंस किया वर्चुअल रिबन्स। वर्चुअल रिबन्स यानी आप रिबन्स मान के चलिए, रिबन्स शब्द उसने अनाउंस किया। रिबन्स अनाउंस किया, उसके बाद उसने एक शब्द और बोला। एक शब्द क्या बोला उसने? होम टैब। क्या बोला? टैब, यानी होम टैब। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद कर्सर जो सबसे पहले हमारा जाता है वो होम टैब पर जाता है। होम टैब पर
कर्सर चला जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका पहला टैब है, आप ये कह सकते हैं। तो जब पहली बार आप जाएंगे तो आपका कर्सर होम टैब पर ही जाता है। कल हमने इस पे भी चर्चा की थी कि हम अलग अलग टैब्स में कैसे मूव कर सकते हैं। अलग अलग टैब्स यानी जो आपका मेन्यू अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड है, यानी अलग अलग विकल्पों में विभाजित हो रखा है, अलग अलग टैब्स में डिवाइड है, तो हम उस पर मूव कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तो टैब से आप नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, कुछ भी मान के चलिए, नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे, नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इतने सारे शब्द बोले, सबका मतलब एक ही है। यानी जब आप टैब की दबाते हैं, टैब बटन दबाते हैं, तो आपका कर्सर नेक्स्ट टैब पर चला जाता है। ठीक है, और हम एक बार प्रेस करते हैं, सबसे पहले टैब प्रेस करते हैं। क्या करेंगे? टैब। टैब कहाँ स्थित है? आपका जो लेफ्ट में ऊपर जो पहला बटन है स्केप, स्केप वाले नीचे वाले बटन को छोड़ दीजिए, ग्रोव को, फिर उसके नीचे वाला तीसरा बटन टैब है लेफ्ट साइड से। तो हम एक बार प्रेस करेंगे। Insert tab. क्या अनाउंस किया? इंसर्ट टैब। मैं नेक्स्ट टैब पे आ गए हम, इंसर्ट टैब पे। फिर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। Page layout tab. पेज लेआउट टैब, यानी हम टैब की सहायता से अलग अलग टैब्स में मूव कर रहे हैं। हम पुनः पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? पीछे जाने के लिए हम शिफ्ट टैब का सहारा लेंगे, यानी हम पिछले टैब पे जाने के लिए, यानी प्रीवियस टैब पे, गो टू प्रीवियस टैब, यानी पिछले टैब पे जाने के लिए हम शिफ्ट टैब दबाएंगे। नेक्स्ट के लिए ओनली फॉर टैब। तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करके पुनः होम टैब पे जाना चाहता हूँ, तो शिफ्ट टैब दबाता हूँ। Insert tab. फिर से दबाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम इंसर्ट टैब पे पहुँच चुके हैं। एक बार फिर दबाते हैं। Home tab. होम टैब, जहाँ हम आना चाहते थे वहाँ पर हम आ चुके हैं। एक तो तरीका ये बता दिया मैंने, कल भी बताया था, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बार बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जिससे आपको कभी भी आगे कोई ये ना पूछना पड़े कि हम इस पे मूव कैसे करेंगे। एक तरीका मैंने बता दिया आपको, अलग अलग ऑप्शंस पे मूव करने के लिए, अलग अलग विकल्पों पर जाने के लिए टैब और शिफ्ट टैब। टैब आगे जाने के लिए, शिफ्ट टैब पीछे जाने के लिए। यानी शिफ्ट टैब कह रहा हूँ तो यानी शिफ्ट के साथ आपको टैब बटन दबाना है। अच्छा, एक और सरल तरीका है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, राइट एरो नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए, लेफ्ट एरो प्रीवियस टैब पे जाने के लिए, राइट एरो अगले ऑप्शन पे जाने के लिए, अगले टैब पे जाने के लिए, और लेफ्ट एरो पीछे जाने के लिए। ठीक है, अभी मैं राइट एरो करूँगा। Insert tab. इंसर्ट टैब आया। अब लेफ्ट एरो करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? होम टैब पे वापस आ जाऊँगा। मैं लेफ्ट एरो करूँ, Home tab. होम टैब, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप अलग अलग विभिन्न टैब्स पर आप जा सकते हैं। अब अगली बात, अगला सवाल ये है कि ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग टैब्स है, इनको हम ओपन कैसे करेंगे? कल भी मैंने बताया था। ओपन हम करेंगे या तो हम अपना टैब, जो टैब हमें ओपन करना है उस पर पहुंच करके, कैसे पहुंचेंगे? लेफ्ट एरो, राइट एरो, टैब, शिफ्ट टैब। ठीक है, उस पर पहुंचने के बाद आप डाउन एरो करेंगे तो वो टैब ओपन हो जाएगा। अभी होम टैब पे अगर मैं डाउन एरो करूँगा तो होम टैब ओपन हो जाएगा। यानी होम टैब के ही जितने इसके अंदर ऑप्शंस होंगे, इसके अंदर जितने विकल्प होंगे, वो सभी हमारे सामने दिखाई देंगे। हम वहाँ पर डाउन एरो करने के बाद, उसके बाद अप एरो, डाउन एरो की मदद से आगे पीछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो आप डाउन एरो से होम टैब को खोल सकते हैं, लेकिन आप एंटर से भी आप ओपन कर सकते हैं। एंटर तो आपका हर जगह काम करता ही है,
किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। वो तो आप पूछना ही मत कि सिर्फ डाउन एरो से ही खुलेगा क्या। वो तो एक फास्ट वर्क करने के लिए डाउन एरो है कि आपको बार बार एंटर ढूंढने न जाना पड़े। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो वैसे वैसे आप समझेंगे। तो मैं अब इसलिए मैंने फास्ट क्विक रिवीजन करवा दिया है। मैं अब होम टैब पे हूँ। कैसे चेक करूँ कि मैं होम टैब पे हूँ? मैं करंट फोकस चेक करूँगा। कैसे? इंसर्ट प्लस अप एरो से। Home insert page layout references mailings review view menu bar. इसने सारा ही पढ़ के बता दिया है, लेकिन मैं होम टैब पे हूँ फिलहाल। Home insert page. ठीक है, होम। तो मैं फिलहाल होम पे हूँ। तो मैं होम पे रहते हुए क्या करूँगा? डाउन एरो दबाऊँगा। Lower ribbon clipboard sub menu. लोअर रिबन से इसने अनाउंस किया। जब ये होम टैब, इंसर्ट टैब ये अपर रिबन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो इनके अंतर्गत जो ऑप्शंस आते हैं, यानी जो इनके अंदर ऑप्शंस है, वो लोअर रिबन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसने डाउन एरो करते ही या फिर एंटर करते ही होम टैब पे एंटर किया या फिर डाउन एरो किया तो वो बोलेगा लोअर रिबन। तो अब हम होम टैब में प्रवेश कर चुके हैं एंटर के माध्यम से या फिर डाउन एरो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो होम टैब हमारा खुला है। अब यहाँ पर आप राइट एरो, लेफ्ट एरो का फ़िलहाल के लिए ऑप्शन अभी आपके सामने है। वो यूज़ कहाँ करना है मैं अभी बताऊँगा, कल भी बताया था। तो अभी मैं डाउन एरो से ऑप्शंस दिखा देता हूँ। Fonts clipboard sub menu. पहला ऑप्शन क्लिक बोर्ड सब मेन्यू, डाउन एरो करेंगे। Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू, डाउन एरो करेंगे। Paragraph sub menu. पैराग्राफ सब मेन्यू, डाउन एरो करेंगे। Style sub menu. स्टाइल सब मेन्यू, डाउन एरो करेंगे। फिर Editing sub menu. एडिटिंग सब मेन्यू। तो यही हमारे ऑप्शन है। फिर डाउन एरो कर देते हैं, Clipboard sub menu. क्लिक बोर्ड सब मेन्यू। फिर पुनः एक बार डाउन एरो किया तो वो क्लिक बोर्ड पे आ चुका है। क्लिक बोर्ड पे आने के बाद इसका मतलब ये है कि हम पुनः उस पिछले विकल्प पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इतने ही ऑप्शंस इसके अंदर है। अब एक चीज़ और, मैंने कल भी ये बहुत अंडरलाइन करके बताया था, यानी विशेष ध्यान आकर्षित करके आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम जहाँ पर सब मेन्यू है, ये सब जगह सब मेन्यू बोल रहा है, तो सब मेन्यू का आप राइट एरो से ओपन कर सकते हैं। एंटर से तो कर ही सकते हैं, वो तो पूछना ही मत कि एंटर से करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक क्विक फास्ट वर्क करने के लिए आप राइट एरो से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट एरो से बाहर आ सकते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ, पहले मैं बता दूँ। Font clipboard sub menu. क्लिक बोर्ड सब मेन्यू पे हूँ मैं राइट एरो से अंदर जाता हूँ, Paste split button unavailable. यानी उसके अंदर जा चुका हूँ। उसके अंदर पहला ऑप्शन है पेस्ट। ठीक है, मैं पुनः बाहर आना चाहता हूँ, लेफ्ट एरो से बाहर आता हूँ। Clipboard sub menu. क्लिक बोर्ड सब मेन्यू, बाहर आ चुका हूँ। फिर डाउन एरो करता हूँ, Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ एक बार राइट एरो से। Font edit combo. Calibri इसके left अंदर parent ये body खुल चुका right है। parent. लेफ्ट एरो से मुझे ये भी नहीं चाहिए तो बाहर आ जाता हूँ। Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू। अब आप इसके बाहरी जो विकल्प हैं होम टैब के अंदर, उन पे आप अप एरो डाउन एरो की मदद से मूव कर सकते हैं। Paragraphs fonts clipboard sub ठीक menu. है, अब आप चाहते हैं तो कि एंटर से भी खोल लीजिए, Enter कोई paste दिक्कत नहीं, split बात button बरोबर ही है। unavailable. Clipboard sub तो menu. खैर, अब हम पीछे से हमने जहाँ पर कल विराम दिया था वहीं पे आ चुके हैं। कल हमने क्लिक बोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, इन मुख्य रूप से 3 विकल्पों को देखा था, जो कि आप कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V के माध्यम से भी इनको एक्सेस करते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें तो शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आपका स्वागत है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं दूसरे विकल्प को लूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं एक बार पुनः बाहर आ जाता हूँ। हम रिबन्स से बाहर कैसे आएंगे, हम टैब से बाहर कैसे आएंगे, हम इस मेन्यू बार से बाहर कैसे आएंगे, बात बरोबर ही मैं कुछ भी कहूँ, यानी आप कुछ भी बोलें बात बरोबर है। एस्केप करके बाहर आ सकते हैं, मैं एस्केप करता हूँ। Escape virtual ribbons home tab. ये स्टेप बाय स्टेप बाहर आ रहा है। पहले मैं होम टैब के अंदर था, मैंने एक बार एस्केप किया तो वो होम टैब पर आ चुका है।
अगर अब मैं एस्केप करूँगा तो सीधा एडिटिंग बॉक्स पर ला करके हमें छोड़ देगा। एक बार एस्केप करते हैं। Escape, leaving menu bar, print view, edit. प्रिंट व्यू एडिट, यानी अब यहाँ पर आपका संपादन बॉक्स तैयार है। आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं कुछ लाइनें मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखें अभी, पहले तो ये लिख लेते हैं। T-H-E, the. Q-U-R-C-K, quick. B-R-O-N, brown, O, fo. X. Space, X, O, F. F-O-X, fox. J-U-M-P-S, jumps. O-V-E-R, over. T-A-E, the. L-I-T-T-L-E, little. A-Z-Y, lazy. D-O-G, dog, period. एक तो ये हमने लिख लिया है, ठीक है। Enter. दूसरा और कुछ लिख लेते हैं। M, Y, my, N, A, M, E, name, S, is, and R, blank, space, R, A, J, Raj, I, L, E, A, R, N, learn, C, O, M, P, U, T, E, R, computer, period. ठीक है, मैंने ये कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंट्रोल होम से शुरुआत में दस्तावेज के प्रारंभ में जाकर के, यानी डॉक्यूमेंट के शुरू में जाकर के Top of file, the quick ठीक है, round, मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ सेंटर में। कंट्रोल सेंटर से, सेंटर में कैसे जाएंगे, कंट्रोल प्लस ई, centered, ठीक है। एक बार इसको तो मैं इधर ही करता हूँ, टेक्स्ट को तो control semicolon, T, 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 ठीक है। justified, aligned left, top of file, T the quick enter, blank, spelling error, T the quick round, home, T, H, E, out of spelling error, E, A, T, T, H, E, ठीक है, the, blank, blank, अब यहाँ पर centered, कुछ ना कुछ टाइटल तो दे ही देते हैं। C, O, M, P, U, T, E, R, computer, C, L, A, S, S, ठीक है, class, colon, ठीक है, ये टाइटल हमने दे दिया है। T the T the quick round fox, home, spelling error, T, T, H, E, out of spelling error, Q, अच्छा, Quebec, space, 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 E, H, T, 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 H, E, ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा तैयार bottom है। of file, अब आप लोग देख सकते हैं हमने जो लिखा है। अब ये टेक्स्ट लिखना क्यों ज़रूरी है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका महत्व और उपयोगिता समझते रहेंगे। हम अब जल्दी से चलते हैं, कहाँ, अभी घर नहीं जाना है, अभी हम चलते हैं ऑल्ट प्रेस करके रिबन्स में। कहाँ जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करके रिबन्स मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू बार में जाएंगे। हम जा रहे हैं virtual ribbons, home tab, होम टैब। पहला टैब हमारे समक्ष आ चुका है जिसका नाम होम टैब है। होम का मतलब तो घर ही होता है वैसे, ठीक है। तो होम टैब है। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करें, हम डाउन एरो से कर लेते हैं, चलो, क्योंकि डाउन एरो जल्दी से हाथ के नीचे मिल ही जाता है। तो डाउन एरो lower ribbon, clipboard sub menu, क्लिक बोर्ड सब मेन्यू, कर्सर दिखाई भी दे रहा होगा, वो नीचे वाली पंक्ति में, यानी नीचे जो लोअर रिबन है, यानी नीचे वाले ऑप्शन से उन पे आ चुका है। पहला ऑप्शन है क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड हम देख चुके हैं, इस पर हम अभी फ़िलहाल के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अभी कर भी लिए चर्चा थोड़ी बहुत, तो कट कॉपी पेस्ट ही है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं,
Font submenu. फ़ॉन्ट सब मेन्यू, फ़ॉन्ट सब मेन्यू, ये ध्यान से इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखें। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू होने जा रही है। और देखिए, फ़ॉन्ट सब मेन्यू है। अब हम इसको खोलेंगे कैसे? एंटर से भी खोल सकते हैं और राइट एरो से भी ओपन कर सकते हैं। तो राइट एरो से ओपन कर लेते हैं। Font colon edit combo. Calibri left parent body right parent. पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? Font size colon edit font colon edit combo. Calibri left parent body. जो पहला ऑप्शन जो है आपके सामने, फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट नेम आ रही है, Font colon edit combo. Calibri left parent body. अब इसको ओपन कैसे करेंगे? स्पेस या एंटर से ओपन कर लेते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। Space. Font group. Calibri left parent body right parent. Font colon edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. Alt followed by H. FF. ये क्लेबरी, ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट क्या चीज़ है? सबसे पहले तो फ़ॉन्ट सब मेन्यू जो देख रहे हैं, फ़ॉन्ट होता है एक प्रकार से लिखावट का तरीका। ये समझ लीजिए, थोड़ा अलग अलग तरीका होता है ना भाई, लिखने का, लिखावट का तरीका अलग अलग हो सकता है, और ये थोड़ा सा देखने वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो ब्लाइंड तो डिफ़ॉल्ट जो है उसी को ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे तो उस चीज़ को कैसे अच्छा, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा कठिन है। इसलिए जो डिफ़ॉल्ट रहे उसी को रहने दीजिए, लेकिन समझाने के लिए मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। तो हमने फ़ॉन्ट जो फैमिली है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, ग्रुप में कौन से फ़ॉन्ट है, कौन से स्टाइल है, वो ग्रुप हमने ओपन कर लिया है। स्पेस या एंटर से, आप स्पेस भी आपका कभी कभी कई जगह पे एंटर का काम करता है, ठीक है। तो हम डाउन एरो से देखते हैं, नाम तो देख ही लेते हैं। Calibri. क्लेबरी, ये आपके अभी डिफ़ॉल्ट सेट है। Mangel. मंगल, मेंजल बोल रहा है, मंगल है, ठीक है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। Mangel. Arial. एरियल, ये भी है। Go UI Semi-Light. Agency FB. Algerian. अल्जीरियन, Aparajita. अपराजिता, Arial. एरियल, Arial Black. एरियल ब्लैक, Arial Narrow. Undead MT Bold. Ryle Unicode. Bonschrift. Onschrift. GH. Bonschrift Lie. Bonschrift Set. Script Semi-Light. यानी ये फ़ॉन्ट है जो कि मैंने आपको बताया था कि लिखावट का Escape. तरीका होता है, और जो कि दृष्टिबाधित को तो जो डिफ़ॉल्ट है उसी को ही, उसी के लिए ठीक है। ज़्यादातर क्लेबरी, मंगल यही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में यूज़ किया जाता है, विश्व भर में इसका उपयोग किया जाता है। हर देश की लिखावट, हर देश में अलग अलग फ़ॉन्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मली हम उपयोग में ला रहे हैं अंग्रेजी में, और तो मंगल अभी फ़िलहाल मंगल और क्लेबरी, तो क्लेबरी हमारा सेट है, तो उसको रहने दीजिए, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Font size font colon edit combo. तो Bonschrift Semi-Light Condensed. अब मैं डाउन एरो करता हूँ, मैं बाहर आ गया था उसे स्केप करके उस ग्रुप से, फ़ॉन्ट फैमिली से। फ़ॉन्ट फैमिली क्यों बोल रहा हूँ मैं? फ़ॉन्ट का जो परिवार है, यानी अलग अलग फ़ॉन्ट है ना उसमें, अपराजिता, एरियल, वो सारे फ़ॉन्ट के भाई बहन हैं, ठीक है। तो मैं डाउन एरो करता हूँ एक बार। Font size colon edit combo. 11. फ़ॉन्ट साइज़ 11, क्या बोला इसने? फ़ॉन्ट साइज़ 11। हम जो फ़ॉन्ट है उसका टेक्स्ट का आकार बढ़ा सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो फ़ॉन्ट का आकार यानी टेक्स्ट का आकार आप बढ़ा सकते हैं। क्या मैं 11 से इसको अधिक कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, देखिए करके देखते हैं। Grow font size colon edit combo. 11. एडिट कॉम्बो बॉक्स है, तो इसमें हमें खोलना पड़ेगा। एंटर करते हैं। Enter. Font size colon 11. Alt followed by 8. 11. 11. 11. 11. 1. 1. 1. 1. चलो हम इसको करते हैं 20। 2. 0. 20.
Change case button drop down as pop shrink grow font size edit combo. 11. Escape font sub escape lower ribbon font sub escape बाहर आ रहा हूँ मैं इसलिए। grow font size edit combo. 11. और कभी बाहर नहीं आए तो Alt F4 कर लो। Alt F4. ठीक है? Leaving menus edit. ये आ गया। 11 points white on white calibri normal style line spacing. मैं कैसे चेक कर रहा हूँ ये? इंसर्ट प्लस F से फॉर्मेटिंग चेक कर रहा हूँ, लेकिन फ़ॉन्ट बढ़ा ही नहीं। अब कोई जवाब दे सकता कि फ़ॉन्ट बढ़ा क्यों नहीं है? अगर कोई भी हमारे जुड़े हुए मित्र फ़ॉन्ट बढ़ क्यों नहीं पाया किसी भी टेक्स्ट का, 11 का 11 ही है। अगर कोई जवाब दे सकते तो दीजिए। क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए, वरना मैं उसी समय सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन यही बताना चाहता था, बिना सेलेक्ट किए आप कोई भी किसी भी दस्तावेज पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं। Top of file. जो हमारी हेडिंग है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। मैं लाइन के रूप में इसको एक बार, Computer class चलो कंप्यूटर क्लास, अब चलते हैं हम। सेलेक्ट हो चुका है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। अब हम चलते हैं और lower ribbon font size edit combo. 11. वहीं पर है हम। क्यों? क्योंकि हम Alt F4 करके सीधे बाहर आए थे। अगर एस्केप करने से बाहर आ जाते तो ये वहाँ पर आपको कर्सर नहीं मिलता। कर्सर आपका ज़्यादातर वहीं रहता है जहाँ पर लास्ट टाइम जिस विकल्प पर आप छोड़ करके आते हैं या फिर एंटर करके आते हैं, तो कर्सर वहीं रहता है। आपको शुरू से नहीं जाना पड़ता है कि वो ऑल्ट करके होम टैब आएगा, फिर डाउन एरो करेंगे, फिर फ़ॉन्ट सब मेन्यू में जाएंगे, फिर उस पर ऐसे नहीं होता है। ठीक है? Grow font size edit combo. 11. ये कॉम्बो बॉक्स है, तो इस पे तो हमें एंटर करना ही पड़ेगा एक बार। Enter font size अब edit हम combo. लिखते हैं, चलो 30 लिख देते हैं, चलो बढ़ा ही देते हैं खूब सारी। 3 0 अब एंटर करके देखते हैं। 30 leaving अब ये menu. दिखाई भी दे रहा होगा कि इसका साइज बड़ा हो चुका है, हालांकि ये सिलेक्टेड है, अभी सिलेक्टेड है, क्योंकि हम सिलेक्टेड तो तब हटेगा ना जब डाउन एरो अप एरो कुछ दबा देंगे हम। तो अब देखते The हैं। quick 20. देखो, Own the quick 20. हाँ, ये क्विक 20 तो मैंने पहले उसके बीच में कुछ लिख दिया होगा। Computer class कुल मिला के कंप्यूटर क्लास जो हेडिंग थी हमारी, वो अब बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। आप लोग देख भी सकते हैं, बाकी चलो सुन के देखते हैं, कोशिश करते हैं। The the quick 20. ये And. कहाँ लिख दिया? 0 2 C ठीक है। C computer चलो Oh. कंप्यूटर पे कोशिश करते हैं, देखिए बोलता है क्या। computer 30 points white on white calibri highlighted normal style line. बोला नहीं बोला, वापस से सुनना। 30 points white on white calibri highlighted normal style line spacing 0 lines paragraph formatting centered outline level body text. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, विशेष रूप से दृष्टिबाधित, क्योंकि नॉर्मल को तो सब चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग दृष्टिबाधित है उन्होंने पूरा, जब मैंने इंसर्ट प्लस F दबाया, क्यों दबाया? फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसी की सारी फॉर्मेटिंग उसने बता दी। इसका 30 पॉइंट है, इसका कलर कौन सा है, और ये कहाँ पर स्थित है, सेंटर में है, सब कुछ उसने बता दिया। तो फॉर्मेटिंग आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको सेलेक्ट ही रखते हैं। क्यों सेलेक्ट इसलिए रखते हैं, सेलेक्ट हमें वापस आकर के सेलेक्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि अब आपको वो तो पता चल गया ना कि सेलेक्ट किए बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो सेलेक्ट करके रखेंगे। मैंने सेलेक्ट करके रखा है, मैं ऑल्ट प्रेस करके पुनः वापस जा रहा हूँ। Lower ribbon font size edit combo 30. देखो, जहाँ पर जिस पे हमने एंटर किया था उसी पे ही ऑल्ट प्रेस करते ही होम टैब नहीं आया, उसी पे कर्सर गया है। किस पे? जहाँ से हमने साइज़ बढ़ाई थी। क्यों गया है? क्योंकि हमने अंतिम बार उसी पर एंटर किया था, और एंटर दबाने से वो जो फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई हो करके कर्सर हमारा एडिट बॉक्स में आ गया था। लेकिन हम जब वापस गए तो वो कर्सर
उसी पे ही रहा, क्योंकि लास्ट टाइम वही ऑप्शन खुला हुआ था। Grow font button. अब डाउन एरो कर रहे हैं हम, ये तीसरा ऑप्शन है फ़ॉन्ट सब मेन्यू के अंतर्गत, ठीक है। Font grow font size colon edit combo. यहाँ से तो 30. आप बढ़ा रहे हैं साइज, Font sub menu. ठीक है। Font size colon grow font button. अब ग्रो फॉन्ट बटन, ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रो अगर इस पे एंटर करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट और बढ़ जाएंगे। चलो ट्राई कर ही लेते हैं। Enter leaving menus edit. देखने वालों ने देखा होगा कि कुछ और बढ़ चुका है, थोड़ा आकार इसका और बड़ा हो चुका है। अब हम दृष्टिबाधित सुन करके देख लेते हैं कि कैसे बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन ये अभी सेलेक्ट हो रखा है। अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर पता नहीं चलेगा। तो अभी हमने सिलेक्शन हटाया ही नहीं है, हमने अभी तक कोई की नहीं दबाई है, तो सेलेक्ट हो रखा है। हम फॉर्मेटिंग चेक कैसे करेंगे? इंसर्ट प्लस एफ। 36 points white देख on लो 6 बढ़ गया है, ग्रो फॉन्ट बटन पे एंटर करने से 6 बढ़ गया है, ठीक है। वापस हम अंदर जाते हैं, कैसे? ऑल्ट प्रेस करके lower ribbon grow font button. ग्रो फॉन्ट बटन, इसी पे कर्सर है। क्यों? क्योंकि हमने अंतिम बार इसी पर एंटर किया था, तो पुनः जब हम मेन्यू बार में आए तो कर्सर अंतिम बार इसी पर वापस आ चुका है। अगर आप स्केप करके बाहर जाते तो फिर आपको शुरू से लेके जाता होम टैब पे, ठीक है। लेकिन जब ग्रो फॉन्ट पे आपने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली एंटर करने के बाद उसका कर्सर एडिट बॉक्स पे आ चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डाउन एरो करेंगे, Shrink font button. श्रिंक फॉन्ट बटन, श्रिंक फॉन्ट बटन। ग्रो फॉन्ट बटन का मतलब हो गया बढ़ाना, श्रिंक फॉन्ट बटन का मतलब हो गया घटाना। श्रिंक फॉन्ट पे एंटर करते हैं, Enter leaving देखो कम हो menus गया, edit. देखते हैं कितना हुआ है। कैसे चेक करेंगे? इंसर्ट प्लस एफ, 28 points देख white. लो 28, यानी 8 कम हो गया है, ठीक है। 28 सुन लिया मैंने, पूरा नहीं सुनने दिया, बस 28 तक मैंने कंट्रोल दबा दिया, इसलिए 28 आपको सुनाई दे गया होगा। वापस सुना देते हैं, 28 points white on white. ठीक है। 28 पॉइंट श्रिंक फॉन्ट पे करने से 28 हो गया। अब पुनः हम इसी के ही ऑप्शन देख रहे हैं ना फॉन्ट सब मेन्यू के, इसलिए हम वापस क्या करेंगे? ऑल्ट प्रेस करके पुनः फॉन्ट सब मेन्यू में जाते हैं। Lower ribbon shrink font button. श्रिंक फॉन्ट पे क्यों कर्सर है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसी पे एंटर करके इसी को ही अप्लाई किया है, ठीक है। डाउन एरो करेंगे, Change case button drop down as pop-up. चेंज केस बटन ड्रॉप डाउन, ठीक है। Clear formatting button. क्लियर फॉर्मेटिंग बटन, अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेटिंग क्या होती है? वही जो भी आप अप्लाई करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर फलर जो भी करते हैं वो सब सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। अब क्लियर से पहले एक ऑप्शन रह गया, Change case button drop down as चेंज pop-up. केस, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको पूरे पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। चलो एक बार मैं शुरू से आता हूँ, बाहर आता हूँ। बिल्कुल 2 तरीके हैं मेरे पास बाहर आने के लिए, या तो स्केप करके स्टेप बाय स्टेप बाहर आता हूँ, या फिर मैं ऑल्ट F4 करके सीधा एडिट बॉक्स पे आ जाता हूँ। चलो ऑल्ट F4 करके आऊँगा तो एक फ़ायदा रहेगा, और स्केप करके आऊँगा तो एक नुकसान रहेगा। कैसे? चलो अभी बता देंगे। मैं स्केप करके आता हूँ, Escape font sub escape virtual ribbons home tab. स्टेप बाय स्टेप बाहर आ रहे हैं। Escape leaving menu bar leaving menus edit. लिविंग मेन्यू बार, यानी मेन्यू को छोड़ करके हम एडिट बॉक्स में आ चुके हैं। लास्ट बार बोला उसने एडिट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है, Not in a table. ठीक है। टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड है। अब हम इसको सिलेक्शन कैसे हटाएंगे? डाउन एरो, अप एरो कुछ भी दबा देते हैं, स्पेस नहीं दबाएंगे, नहीं तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। एरो कीज दबा सकते हैं बस, The quick ठीक है, वो हट गया है। computer class colon अब हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, selected computer ठीक है। अब हम पुनः क्या करेंगे? टेक्स्ट तो सेलेक्ट हो चुका है, कैसे सेलेक्ट हुआ है? कंट्रोल प्लस ए से, क्योंकि मुझे ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करना था, इसलिए मैंने कंट्रोल ए की मदद ली, ठीक है। अब हम
मेन्यू बार में जाते हैं। कैसे जाएंगे? ऑल्ट से। Virtual ribbons. Home tab. होम टैब, होम टैब पे हमारा कर्सर है। जब भी ऑल्ट प्रेस करते हैं होम टैब पे आता है। मैंने बताया था आपको एस्केप करके जाऊंगा तो एक नुकसान होगा, यही नुकसान हुआ कि हमें होम टैब पे है, हमें वापस डाउन एरो करना पड़ेगा और सब मेन्यू पे जाना पड़ेगा। Lower ribbon. Clipboard font sub अब menu. फॉन्ट सब मेन्यू में जाना पड़ेगा, वरना अगर हम ऑल्ट F4 करके आते सीधे बाहर तो वहीं कर्सर रहता। Font colon edit combo. Calibri left Calibri parent ये तो body देख लिया, font size font colon size edit बढ़ा combo. लिया, Pro font button. ग्रो फॉन्ट भी देख लिया, Shrink font श्रिंक button. फॉन्ट भी देख लिया। Change case button चेंज drop down केस, has pop up. ड्रॉप डाउन जहाँ भी हो जाएगा आपके पास NVDA में ऑप्शन रहता है ड्रॉप डाउन को खोलने का। आप ऑल्ट प्लस डाउन एरो से आप, Alt down arrow. ठीक है। Raj I learned my name तो is इसमें लेकिन जोज में ये काम नहीं किया। selected. वापस मैं Computer उसको जा रहा class colon. Font size font colon edit font shrink font change clear for change case button drop down. तो जोज में आप कोई दिक्कत नहीं है, ओनली फॉर स्पेस कर देंगे या एंटर कर देंगे तो आपका जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लब्स, ठीक है, क्लब्स बटन, कॉम्बो बॉक्स, ये सारे इस तरह के ये बटन हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो Clear change case button drop चेंज down has केस pop up. बटन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा केस का मतलब क्या है। चेंज केस यानी आपका जो ABCD है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, कैसे हो सकता है वो, अपर या लोअर। अपर लोअर क्या हुआ ये? अपर लोअर मतलब ऊपर नीचे नहीं हुआ, अपर लोअर का मतलब हुआ कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। उसको ही कभी सामान्य भाषा में अपर और स्मॉल भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो स्मॉल होता है लोअर यानी छोटी ABCD, और अपर यानी कैपिटल्स। तो चेंज केस वही है, अगर आपने कोई पैराग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट अगर स्मॉल में लिख दिया है, यानी लोअर ABCD से लिख दिया है जिसमें कैपिटल नहीं लगाया है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये या तो एक पैराग्राफ या फिर पूरा डॉक्यूमेंट मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट ऑल ओवर पूरा कैपिटल में करना चाहता हूँ, तो ऐसा हो जाए। या फिर अगर आपने कैपिटल में लिख दिया है गलती से या जैसे भी आपकी आवश्यकता है, या फिर आपके एग्ज़ाम में ऐसा आ गया इसको लोअर करके दिखाइए, तो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी ऑप्शंस है, हम अंदर जा करके देखते हैं, ठीक है। Space lower ribbon font group change case group sentence case button. देखो ये चीज़, एक पहला ऑप्शन क्या आया, पहले ऑप्शन सुना देता हूँ। सेंटेंस केस, फिर डाउन एरो करेंगे, Lower case button. लोअर केस मतलब स्मॉल करना, Upper case button. अपर केस मतलब क्या होता है, कैपिटल में करना, फिर डाउन एरो करेंगे। Capitalize each word button. कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी प्रत्येक शब्द को यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या करें, कैपिटल करें, ठीक है। फिर डाउन एरो करेंगे, Toggle CAS button. टॉगल, ठीक है, इसको अभी छोड़ दें, Sentence case. Toggle CAS button. ठीक है। तो अब ये मेन चीज़ें हैं, हम अब ट्राई करते हैं। Sentence uppercase capital uppercase button. हम अभी अपर में करते हैं, अपर मतलब कैपिटल में करते हैं। हमने अभी कैपिटल में नहीं किया था, ये जब टेक्स्ट लिखा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका पहला सेंटेंस जो था वही कैपिटल किया था, लेकिन हम अब इसको कैपिटल में पूरा करेंगे अपर में। अब अपर पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। Leaving menus edit. अब देखते हैं हुआ या नहीं, Raj I learned ठीक computer. है। देखने वाले को तो पता चल गया होगा, लेकिन हमें तो सुनने से पता चलेगा ना। Raj I learned computer. अभी Home R आर कैपिटल है, Romeo. आवाज़ जो दबरी है ना इसकी, देखो नॉर्मल तो क्या है, आवाज़ जो नॉर्मल तो आवाज़ अलग है, लेकिन कैपिटल में जो होता है उसको
आवाज़ थोड़ी अलग, थोड़ी पिच उसकी बढ़ी हुई होती है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। A, ए, J, जे, space, स्पेस, स्पेस मोटी आवाज़ में बोला ना, स्पेस का कोई कैपिटल वैपिटल थोड़ी होगा। I, आई, space, L, एल, E, A, R, यानी आप आवाज़ थोड़ी Romeo, सुन रहे हैं इसकी दबी दबी सी, यानी पिच बढ़ा हुआ है। A, जो भी ये सारे कैपिटल alpha, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। R, A, E, A, R, ठीक है, अब मैं आपको Romeo, इसको लोअर में बदल के बताता हूँ। क्या करूँ पहले? पहले स्वाभाविक सी बात है, मुझे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो मुझे करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। selected, computer, सेलेक्टेड बोल दिया, पुनः चलते हैं। lower ribbon, change case button, drop, अब मत पूछना कैसे आए, ऑल्ट प्रेस करके हम वापस वहाँ आ चुके हैं। चेंज केस, clear full, change case button, drop down as pop-up, चेंज केस ड्रॉप डाउन, इसको स्पेस से ओपन कर लेते हैं या एंटर से। space, lower ribbon, font group, change case group, sentence case, button, ठीक है, अब डाउन एरो करते हैं। lower case button, लोअर केस, upper case button, अपर केस बटन। तो अपर केस तो हमने कर लिया है, लोअर करके देख लेते हैं। lower case button, leaving ये menus, बहुत edit, कमाल की चीज़ है। grammat, अब देखते हैं, the quick, grammatical error, computer class colon, ये ग्रामेटिकल एरर भी बोल रहा है। अभी बताएंगे क्यों बोल रहा है, वो तो आप लोगों out को of समझते हो तो समझ home, जाएंगे। grammatical, देखो अब सुन, ध्यान से सुनते हैं। out of grammatical error, H, hotel, E, space, space, spelling it, U, I, C, पहले की आवाज़ कैसी थी? थोड़ी Charlie. पिच बढ़ी हुई थी ना, I, C, I, C, लेकिन इसकी Charlie. आवाज़ जो है थोड़ी मोटी है, यानी ये लोअर में है, यानी स्मॉल में है, ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन करके देखते हैं। selected, सेलेक्ट कर लिया है, पुनः जाते हैं। lower ribbon, change case button, drop चेंज down केस as पे pop-up, एंटर करेंगे। space, lower ribbon, font group, change case group, sentence case, अब मैं button, सेंटेंस वाला लेके देखता हूँ, ठीक है। lower case, sentence case, सेंटेंस button, केस, सेंटेंस पे करके देखते हैं, देखिए क्या परिवर्तन होता है। leaving menus, Raj, I learn, my name is, Raj, I, home, R, A, देखो R, आर कैपिटल हो गया। Romeo, राज सेंटेंस है ना, राज आई लर्न। A, J, space, spelling it, out of spelling it, my name is, home, M, Y, अब देखो माई नेम इज, Yankee, माई नेम इज एम कैपिटल हो गया, क्योंकि एम पहला लेटर है ना। सेंटेंस अभी क्या हुआ है, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो चुका है, और नियम के मुताबिक भी अंग्रेजी भाषा में पहल सेंटेंस यानी वाक्य का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल हो चुका, ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन देख लेते हैं एक बार और, सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+A, selected, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके जाते हैं ऑप्शन में, lower ribbon, change case button, चेंज केस पे ही कर्सर है, एंटर या स्पेस कुछ भी करेंगे, स्पेस करता हूँ मैं। space, lower ribbon, font group, change case group, sentence case, सेंटेंस button, देख लिया है, lower case button, लोअर केस भी हमने देख लिया है, upper case अपर button, भी हमने देख लिया है। फिर डाउन एरो करते हैं, capitalize each word button, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये देखते हैं, एंटर करेंगे। leaving menus, अब edit, देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। computer, O, C, सी कैपिटल हो गया कंप्यूटर का, ठीक Charlie, है। O, M, P, E, R, space, C, और क्लास का भी सी Charlie, कैपिटल हो गया। L, the quick, अब देखते top हैं, of file, compute, the quick, home, H, T, देखो क्विक यानी Tango. द जो शब्द है ना, द THE, उसका टी कैपिटल हो गया, ठीक है। 8, E, out of grammatical error, space, spelling error, Q, क्यू, Quebec, क्यू भी कैपिटल हो गया। यानी हुआ क्या है, हुआ वही है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, वर्ड का मतलब शब्द, यानी सारे शब्द के जो पहले लेटर्स है वो कैपिटल हो चुके हैं, ठीक है। नहीं, ये तो सेंटेंसेस में भी हुआ था ना। अरे सर देखो, ध्यान से शब्दावली पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस किन शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है ना। तो सेंटेंस हाँ हाँ। आई एम गोइंग
डेली, आई एम गोइंग डेली का आई कैपिटल होगा सेंटेंस में जब अच्छा, करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन ठीक ठीक। आई एम गोइंग डेली अगर हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर हमने कर दिया तो फिर उसमें क्या होगा, आई भी कैपिटल होगा और जो गोइंग, गोइंग का जी, जी भी कैपिटल होगा क्योंकि गोइंग का पहला लेटर क्या है, जी। हम्म। डेली का पहला लेटर क्या है, डी। यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। समझ गए? तो ये हाँ, कैप्स लॉक में हो सकता है ये? क्या सर? कैप्स लॉक यदि दबाते हैं अपन जैसे। कैप्स लॉक से सर ये होता है, कैप्स लॉक को अगर हम्म, ऑन करके आप टाइपिंग करेंगे तो सारे हाँ लेटर्स, सारे वर्ड्स यानी जो भी टाइपिंग करेंगे आप अपर में होगी यानी कैपिटल में होगी। अगर उसको बंद हाँ बंद करके लिखेंगे तो वो सारी टाइपिंग स्मॉल में होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली बंद करके रखते हैं और जो लेटर हमें हम्म, कैपिटल करना होता है उसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। हाँ यानी हाँ क्योंकि हमें सारे लेटर जब कैपिटल करने होंगे तो आप उसको ऑन करके कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हम्म, ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए, आप ये कह हम्म, सकते हैं कि अच्छा हम तो कैप्स लॉक से कर लेंगे, बंद करके कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर आपके पास, जहाँ पर भाई जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनों में तो हज़ारों पेजेस के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी है, हम्म, ये नहीं चलता है। मान लो वहाँ पर उनको अच्छा। एक पैराग्राफ करना पड़ा या 10 पेज करने पड़े, कैपिटल में करने पड़े पूरे, या फिर हम्म, आपने, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लिखने पे हम्म, ध्यान दीजिए मत, सारा स्मॉल में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या हम्म, करना, केस चेंज केस में जा करके सेंटेंस पे कर दो, ऑटोमेटिकली हर सेंटेंस का पहला अक्षर वो कैपिटल कर देगा। अच्छा, कैसे नहीं जाके ना। हाँ। तो अभी टाइम हम्म, कितना हो गया अपना? 7:33 p.m. चलो आज के लिए 33 तो हो गया है, लेकिन आज कैसा लगा मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो। Alt F4. Mike. Don't save. तो Meet dash नहीं MW. नहीं, अच्छा लगा नई चीज एक तरह से। सर बहुत अच्छा लगा हमको तो। सेवा आना चाहिए, अभी प्रैक्टिस होना चाहिए हमारे पास। मज़ा नहीं आया? हाँ मज़ा आया? हाँ, मजा तो आता ही है। तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? फिलहाल तो नहीं है, रहेंगे तो पूछेंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस आप लोग ट्राई करना, ठीक है? आप लोग, सर एक क्वेश्चन था, जी। जो आज के स्टडी के अलावा है, जो वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ, तो वो मेरे को ऑडियो में कन्वर्ट करना, जो हालांकि पेन ड्राइव में डालने के लिए, तो पेन हाँ ड्राइव ठीक में है, मैं अपन आपको ऑडियो में दे दूंगा, ठीक है? एक जो ऑडियो डाला उसकी आवाज बहुत कम आ रही है। किस चीज़ की सर? जो ऑडियो डाले ना अभी दो आपने। हाँ वीडियो डाले हैं सर वो मैंने। हाँ वीडियो, उसमें आवाज बहुत कम आ रही है। हो सकता है सर, थोड़ा क्या है कि फैन भी ऑन रहता है तो इस वजह से भी हो सकता है। तो बड़ी ना पड़ता है फिर। या तो एयरफोन लगा के सुन लिया करें सर, अच्छा अच्छा। क्योंकि चलो वो ईयरफोन से कान में फिर इफेक्ट पड़ता है ना थोड़ा सा। नहीं मतलब अफेक्ट किसी चीज़ का तब पड़ता है जब अति होती है। आप सिर्फ घंटे भर की क्लास सुनेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या फिर एक कान में दर्द। सर दूसरा तरीका एक और है, या तो अपने हम्म, 200-300 रुपये का एक स्पीकर खरीद लो जिसमें गाने भी सुनते हैं, जिसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके क्लास भी सुन लो, और हाँ स्पीकर, ऑडियो क्लियर। ठीक है? सबसे स्पीकर तो है। हाँ, तो उसमें ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट करो और उसी में हम्म, क्लास प्ले करो, आराम से फुल आवाज़ आएगी, धमाकेदार। हाँ, अच्छा उतना उतना ज्यादा आवाज चाहिए, उतना आ जाएगा पूरा हाँ फुल, हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल। उससे मतलब में भी आवाज जा सकता है। हाँ, तो आपका भी अच्छा। समाधान हो गया है। Space. वैसे सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा मैं तो वो तो करेंगे। हाँ, मैं review कर रहा हूँ, मेरा सेकंड क्लास है तो। हाँ ठीक है, ठीक थैंक यू सर, मिलेंगे है, ओके कल। ओके। अभी अभी मंडे को मिलेंगे शायद। ठीक है धनलाल सर, आपका भी कोई सुझाव या सवाल? चलो ठीक है, सब चले गए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सर।